जय भीम साथियों। आज मैं जो बात बताने वाला हूँ, ये जो जय श्री राम जो कह रहे हैं उनके बारे में आज मैं बात बताने वाला हूँ। आप लोग जो ऐसे ही में हवा में जय श्री राम बोलते जा रहे हो, आप लोग जानते क्या हो उनके बारे में बताओ। मान लेता हूँ कि तुम लोग जानते भी हो जय श्री राम के बारे में, राम के बारे में कुछ जानते ही हो। अगर मान लो किसी ने पूछ दिया तुमसे कि राम ने क्या काम किया, लोगों की भलाई के लिए क्या काम किया, तो क्या बताओगे कि राम ने जो है कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए अपने माँ के कहने पर, या फिर किसी व्यक्ति का हत्या कर दिए और वहीं से उनकी कहानी ख़त्म। तो भाई ये बताओ, जब उन्होंने 14 वर्ष वनवास में बिता दिया, फिर उसके बाद से एक किसी व्यक्ति का हत्या ही कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति कौन सा समाज में अच्छा काम कर दिया। वैसे तो कितने सारे लोग आजकल हमारे इंडिया में जेल में पड़े हुए हैं, कितने लोग के घर बर्बाद कर दिया, कितने लोग की इज्जतें नीलाम कर दिया, बहुत सारे ऐसे कांड करके बैठे हुए हैं। तो तुम ही उनका जयकारा लगाओ ना, क्योंकि वो लोग भी तो अच्छा ही काम किया है। 1% की चीज़ तुम लोग जानोगे नहीं और बेकार फालतू में किसी का घर तोड़ोगे, किसी का मंदिर तोड़ोगे, किसी का मस्जिद तोड़ोगे, उससे क्या फ़ायदा बताओ। कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सीधी बात में समझो, अगर तुम्हारा कोई घर तोड़े तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी तुम उतने भी बड़े नहीं हो और उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो कि जो कि ऐसे ही हवा में बोलते चले जा रहे हो जय श्री राम। बाबू इतिहास उठा करके देखो, ठीक है, जो तुम जय श्री राम नारा लगा रहे हो, इतिहास उठा करके देखो कि दुनिया में सबसे अच्छा काम कौन किया है। ठीक है, भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, और भारत का संविधान लिख करके किसी के ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ा दिया या फिर किसी को नरक में नहीं ढकेल दिया। आजकल जितने भी पुलिस अफसर या प्रधानमंत्री या चाहे जो भी कुछ बनता है ना, वो सारे संविधान की बदौलत और संविधान के अंदर में आकर के करता है। यहाँ तक कि आज जो अयोध्या की राम मंदिर जो बना है, उसको भी भारत के संविधान के दायरे में आकर के ही किया गया है। अन्यथा अगर भारत का संविधान नहीं होता तो भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं होते। अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो समझ लो कि अयोध्या का राम मंदिर का भी निर्माण कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए शुक्र मनाओ उसका जो तुम्हारे लिए पूरा अपने जीवन लड़ाई लड़ा, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चे, बीवी और घर सारा चीज़ त्याग दिया, सबको छोड़ दिया और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दिया। और आज तुम्हें उस मुताबिक पर लिया कर खड़ा कर दिया है कि जो तुम उसके खिलाफ हो गए हो, कहीं उनकी मूर्ति तोड़ दे रहे हो, कहीं कुछ कर दे रहे हो। अगर मान लो राम अगर बढ़िया थे, अच्छे थे, समझदार भी थे, अगर वो आज होते तो क्या वो यही आज भी वही कहते हैं कि चलो किसी का घर तोड़ दो या किसी का मंदिर तोड़ दो? तुम सोच करके बताओ, क्या कोई भगवान ऐसा कभी चाहेगा, कभी सोचेगा कि चलो किसी का मंदिर तोड़ देते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं? अभी अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पे कितने लोग का घर बर्बाद हो गया, कितने लोग बेघर हो करके कहीं दूसरे जगह भटक रहे हैं। तुम्हें मालूम है? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते हो, बस ऐसे ही हवा में बोलते रहो जय श्री राम। किस दिन तुम्हारा भी बारी आएगा, समझ लो। और जब तुम्हारा घर टूटेगा ना, तुम्हारा जब नीलामी होगा ना, तब जाकर के यही जय श्री राम का नारा लगाना। अभी जानते ही हो कई जगह अभी रेप केस चल रही है। अभी दिल्ली में भी नाम सुनाई दिया, फिर ऐसे ही कई जगह और भी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं, जितने भी लोग भगवान के पास जाते हैं, जितने भी लोग जयकारा लगा रहे हैं, किनकी मदद किया? तब तो कोई भी नहीं गया होगा कि चलो चलते हैं उस राम के पास, वो काली माई के पास, शंकर भगवान के पास, हमारा रक्षा करे। सब किसका दरवाज़ा पकड़े? उसी का जिसने भारत का संविधान लिखा, पुलिस वालों के पास अपनी जा कर के रिपोर्ट लिखवाते हैं। अगर इतनी ही पावर, इतनी ताकत है तो छोड़ दो ना संविधान का सहारा लेना। मैं भी देख लूँगा तुम्हारे कितनी ताकत है, तुम कितनी बलवान हो। हाँ, कर लो बेटा। एक चीज़ दिमाग में डाल लो, जब तुम्हें किसी चीज़ की नॉलेज ना हो ना, तो उसमें बार बार उंगली नहीं करनी चाहिए, समझ गए? पहले
जानो, फिर उसके बाद में उस उंगली करो, तब तुम्हें कोई नहीं कुछ बोलेगा। जानते कुछ नहीं, लेकर के चले गए पिस्तौल, गोली है नहीं, गोली चलाने दग 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 दग, पता चला कि उल्टे ही गोली खा करके आ गए। ऐसे में क्या फ़ायदा है बताओ? ऐसे कई जगह सोशल मीडिया पर से देखने को मिल रहा है, किसी का घर टूट गया तो किसी का मंदिर टूट रहा है, किसी का कुछ टूट रहा है, फूट रहा है। ऐसे में तो भगवान रहेंगे तो भगवान को भी शर्म आता होगा यार, ऐसे घिनौने काम देख करके। कहीं रेप, मर्डर, घर तोड़ा तोड़ी, ये सब क्या है? सब अपने आप को संभालो, थोड़ा सुधार डालो, समझ गए? अभी पढ़ो, उतना जानो। तुमको मालूम नहीं है भारत में क्या क्या चीज़ बदलाव हो गया है, समझ गए? नरबली, फिर से विधवा का, कितनी कितनी सारी चीज़ें बदल गई है, तुम्हें मालूम? कुछ नहीं मालूम है। अन्यथा जो कितने लोग जो आजकल जो विधवा घूम रही है ना, वो सारे शासन अगर हटाया नहीं गया होता ना, तो समझ लो आज कितने लोग जो है कि औरतें जो है कि विधवा होती, या फिर उसके पहले वाला जो नरबली जो शासन लागू था, जिसमें पति मर जाने के बाद पत्नी को भी आग में डाल देना चाहिए, वो वाला अगर चालू होता ना, तो आज तो किसी का माँ भी नहीं बचती। एक चीज़ जान लो, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज़रूरी है तुम शिक्षित बनो, समझे? पढ़ो लिखो, उसके बारे में जानो, फिर उसके बाद में जय श्री राम या जय भीम या किसी का भी नाम लगाओ या लड़ो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर ऐसे ही किसी को आपस में लड़वा देना, आपस में मर्डर करा देना, ये कहाँ की समझदारी है भाई? बताओ। आज तुम्हारा शासन चल रहा है, कल उसका शासन चला तो वो क्या करेगा बताओ? पर वो तो तुम्हें पेलेगा ना। इसलिए अपनी जो है कि जुबान और अपनी काम अपने दायरे में आकर के देखो और करो और समझो। जब नहीं जानते तो किसी से पूछो, उसके बारे में पढ़ो लिखो। आजकल जितने भी लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, जितने भी डॉक्टर बन रही हैं, कोई एक समय था जिसमें कहा जाता था कि कोई लड़की अगर पढ़ लेगी तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, हड़कंप मच जाएगा, हाँ, ये दुनिया पलट जाएगी, उथल पथल हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो। आज देखो कौन सी दुनिया उथल पथल हो गई है, किसका घर बर्बाद हो गया है, किसी का कुछ नहीं गया है। मालूम है क्यों? क्योंकि सावित्रीबाई फुले की वजह से। आज जिसको सरस्वती का नाम लेते हो ना, अगर सावित्रीबाई फुले होती ना, तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि सरस्वती भी आकर के तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाती। समझ गए? शुक्र करो उस सावित्रीबाई फुले की कि उसकी पति इतना हिम्मत वाला था, जो कि खुद पढ़ के फिर अपने पत्नी को पढ़ाया, और उसने वो उससे ज़्यादा हिम्मत वाली थी, जो कि आज पूरे देश हमारे इंडिया में जितने भी महिलाएं हैं उन सबको शिक्षित करने वाली पहली शिक्षिका वही है। और उसी की वजह से आज जितने भी डॉक्टर, अफसर या पुलिस अफसर, चाहे जो भी कुछ बन रही हैं, वो सारा चीज़ सावित्रीबाई फुले की वजह से हो रही है। अन्यथा अगर ये बात मेरा गलत होगा ना, तो किसी तुम उस व्यक्ति के पास जाना जो अनपढ़ होगा, और उसे कोई किताब उठा करके देना और बोलना कि उसे पढ़ करके सुनाओ। अगर वो नहीं पढ़ पाएगा फिर मुझसे जवाब देना, पूछना। अगर वो जवाब दे देता है, पढ़ देता है उसको, फिर भी मुझसे जवाब करो। अगर सरस्वती के जुबान में अगर इतनी ताकत है तो भाई उसको भी आ जाना चाहिए ना पढ़ना लिखना। हम तो स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते तो हमें जो है कि नॉलेज है कि भाई हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, सारा चीज़ नॉलेज है, पर उसको भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। कल वो स्कूल में गया पढ़ने के लिए तो सरस्वती का देन हो गया, आज वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो किसका देना बताओ? भगवान भाई सबका होता है, किसी एक का बढ़ के नहीं होता। अगर सबका होगा तो सबके बारे में सोचेगा। और आज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उन लोग को मंदिरों में जाने की आवश्यकता पड़ती, ना कि स्कूलों में जाने की। अगर मंदिर से किसी का ज्ञान बढ़ता है, किसी का नौकरी मिलती है, कोई बड़ा समझदार, कोई ज्ञानी पुरुष बनता है, तो समझ लो उसको मंदिर में ही जानी चाहिए, स्कूलों में नहीं। अगर तुम्हारे घर में अगर कभी ऐसा हुआ है तो जाओ मंदिर में जाओ और 10 दिन देखो, तुम्हें नौकरी मिल जाती है क्या बिना पढ़े लिखे हो करके? तुम्हें क्या नॉलेज हो जाती है, तुम्हें शिक्षा आ जाती है? अभी भी नहीं होगा। इसलिए शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए? तो इसलिए किसकी मंदिर का ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई का ध्यान दो, समझ गए? आज इतने सारे जो
सुनाई दे रहा है रेप मर्डर वगैरह सगैरह। अगर दुनिया में इतने सारे भगवान लोग हैं तो क्यों नहीं बचा ले रहे भाई? वो भी लड़की, वो भी माँ बहन जितने भी हैं, वो भी तो किसी की पूजा करते ही होंगे ना, वो भी तो किसी का भक्त होंगे। या फिर ऐसा तो नहीं है कि चलो वो जो है उनके प्रिय थे और वो जो उनके दुश्मन हो गए। वो भी तो किसी का भक्त ही थे ना, तो उनको तो बचाना चाहिए। वहाँ तो सारे लोग जो है सरेआम उसके मजाक उड़ा रहा है, देख रहा है वाह क्या नंगा खूब घूम रहा है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बहन या फिर माँ अगर कोई नंगा घूमे ऐसा कुछ हो तो तुम क्या करोगे बताओ? तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी शिक्षा की, मंदिर की नहीं। समझ गए? तो मेरा इतना बस स्पीच मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर गलत मैंने बोला हो तो कमेंट करके बताना, या तो फिर कोई बात नहीं। थैंक यू।